हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रजनीश टेक। पहला मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट का दिया है प्रिपेयर असाइनमेंट ऑन द वन टॉपिक, यानी कि पांचों टॉपिक में ले आपको एक बनाना है आउट ऑफ द 5 टॉपिक, यानी कि 2500 से 3000 यानी कि 2500 से 3000 वर्ड्स में आपको लिख के देना है। यानी कि 2500 से 3000 के बीच में आपका भी रहेगा तो चलेगा। इसको लिखना है, पांचों में से एक आपको लिखना है इतना वर्ड में, यानी 2500 से 3000 के वर्ड में। पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट वर्सेस आर्ट और साइंस, इसका आंसर देना है। सेकंड है साइंटिफिक मैनेजमेंट। थर्ड है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फोर्थ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। 5 सोर्सेज एट रिक्रूटमेंट, इसको देना है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मिला लीजिएगा, हम लोग का कंप्यूटराइज छपा हुआ नहीं है, कोई लिख कर, कोई प्रोफेसर लिख कर और अपना साइन कर कर PDF के रूप में हम लोग को दे दिए हैं। हम लोग का कंप्यूटराइज छपा हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पर भी 80 मार्क्स का है, 20 नंबर आपको कॉलेज में मिलेगा, प्रैक्टिकल में दोनों मिलाकर 100 हो जाएगा। सेकंड है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी 80 मार्क्स का है, 20 नंबर आपको मिलेगा कॉलेज में। प्रिपेयर असाइनमेंट ऑन वन टॉपिक आउट ऑफ 5, यानी कि पांचों टॉपिक में से एक आपको करना है 2500 से 3000 के शब्दों के बीच में। इतना भी लिख सकते हैं या बीच में भी लिख सकते हैं, चलेगा। यानी कि 2500 वर्ड से 3000 के बीच में लिखना है। पहला क्वेश्चन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, सब पढ़ाया हुआ है। सेकेंड प्रिपेयर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। थर्ड है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। फोर्थ है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। पांचवा है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट है। देखिए थर्ड पेपर क्या करा, सब्जेक्ट है ये ऑफिस मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सिक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसका भी पाँच में से एक करना है, 2500 से 3000 शब्दों के बीच में। पहला दिया है ऑफिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, नेचर स्ट्रक्चर काइंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस स्ट्रक्चर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिस। इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो सेकंड है ऑफिस पर्सनल नीड कैटेगरीज देयर रिक्रूटमेंट ओरिएंटल क्वालिफिकेशंस एज पर देयर पोजीशन प्लेसमेंट इसेंशियल्स ऑफ एन इफिशिएंट ऑफिस। इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो थर्ड का फाइलिंग चैप्टर का है, मीनिंग नीड एंड इम्पोर्टेंस, फाइलिंग का आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, इसका बताना है। कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं आप लोग ऑफ अ गुड इंडेक्सिंग, मेरिट और डिमेरिट्स, यानी कि उसका अच्छाई और बुराई क्या क्या है, इसके बारे में आपको देना है। चौथा है कम्युनिकेशन, उसका मीनिंग नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑफिस, इसका लिखना है। पांचवा है कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस, इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल एंड इंटरपर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इसका आप लोग आंसर देख सकते। यानी कि पांचों में से जो आपको लगे कि हम कर सकते हैं, जो आपको लगे कि अच्छा है, इस पे हम अच्छा लिख सकते हैं, उसको आपको कर लेना है। 2500 से 3000 के बीच में आपको लिख लेना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें भी वैसे ही है, पास दिया है, एक आप लोग को बना कर ले जाना है। 20 मार्क्स आपको कॉलेज में देगा, प्रैक्टिकल का होगा। पहला दिया है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स बेसिक टर्म्स। दूसरा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसमें डिफरेंशिएट कर दीजिएगा आप लोग। थर्ड है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स फॉर्मेटर्स। फोर्थ है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिफ्थ है प्रिंसिपल्स एंड काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स। पांचों में से कोई लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सेकंड वाला सही है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क को पढ़ाया भी गया है। और लास्ट आपका सब्जेक्ट है
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसका भी 80 मार्क्स का है, पाँचों में से एक करना है, 2500 से 3000 के शब्दों के बीच में, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में वहीं पर कॉलेज में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इट्स नीड, ज़रूरत, ऑब्जेक्टिव, रिलेटेड डिसिप्लिन्स। इसका लिख दीजिएगा सारा, शुरू में ही पढ़ाया गया है, व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सारा है, लिख दीजिएगा आप लोग। दूसरा है डिमांड एनालिसिस, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। डिफाइन, ऑब्जेक्टिव, जितना हो उसको 2500 से 3000 के शब्दों के बीच में लिख देना है। ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिएगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारा लिख दीजिएगा, सारा लिख कर उसको 2500 से 3000 के शब्दों में कर देना है। तीसरा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बताया गया था, आप लोग कर सकते हैं कोई भी। चौथा है कॉस्ट कर्व्स एंड रिजर्व कर्व्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, इनडिफरेंस कर्व्स। चौथा है, पांचवा लास्ट आपका कह रहा है मार्केटिंग स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइसिंग अंडर मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये आप दे सकते हैं। ये पहला वाला आप दे दीजिएगा आंसर, ये बढ़िया है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इट्स नीड, ज़रूरत, ऑब्जेक्टिव इसका, रिलेटेड डिसिप्लिन्स, ये पहला वाला दे दीजिएगा 2500 से 3000 के शब्दों में। ऐसे तो आप पाँचों में से कोई कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला अच्छा लग रहा है, यही कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और जितना ज़्यादा हो के इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।